हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, मोशन के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीख ली हैं। उसकी बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ चुकी हैं। तो इन सब का यूज आज हम करेंगे आज के नए टॉपिक के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो आज नए जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि आपका लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, यहां हम मोशन को ग्राफ्स के अंदर प्लॉट करेंगे। ग्राफ को देख के हम मोशन की कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, यहां हम टू टाइप्स के लाइन ग्राफ वो सीखेंगे। मेनली क्या है, टू टाइप्स के लाइन ग्राफ। फर्स्ट रहेगा अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहां पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है। टाइम, डिस्टेंस, टू फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे क्या है, वेलोसिटी टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी। तो टू बेसिक जो है आपको फिजिकल क्वांटिटी की यहां जरूरत रहेगी और टू लाइंस का आप जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बेसिक ग्राफ के बारे में आप लोग जानते हैं, ये लाइन ग्राफ है, ये इसका होता है एक्स एक्सिस और ये इसका होता है वाई एक्सिस। ये जनरली मैथ्स के अंदर आप करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों टाइप्स के लाइन ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, टाइम क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग जो है हम यहां डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो यहां पे आप डिस्टेंस लेंगे और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो यहां पे आप वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो वेलोसिटी को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टू टाइप्स के मेन लाइन ग्राफ को हम सीखेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि आपको मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जब पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की तो वो डिस्टेंस को कवर करता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दूसरा नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसी को हम बोलते हैं एसटी ग्राफ, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, तो इसलिए इसको डिस्टेंस एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग मेजर कर सकते हैं स्पीड को। कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे आगे। लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या बनता है, स्पीड। तो यहां पे स्पीड को मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम सीखेंगे इसको भी। दूसरा देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा जो नेम है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये भी आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। वेलोसिटी और स्पीड जनरली एक ही बात माननी है। जो डिफरेंस है वो पता है कि वेलोसिटी का अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे और डायरेक्शन को छोड़ देंगे तो स्पीड बन जाएगी। तो कहीं आपको क्वेश्चन में स्पीड की बात हो सकती है, स्पीड टाइम ग्राफ, और कहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल सकता है आपको। ठीक है स्टूडेंट, और इसी को बोलते हैं वीटी ग्राफ। वी वेलोसिटी, टी टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम क्या मेजर करेंगे, तो ये कैसे करते हैं वो आगे सीखेंगे। लेकिन अभी आपने ये ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं और या एक्सेलरेशन को भी यहीं से मेजर कर सकते हैं। तो यहां से आप बेसिक चीज को नहीं भूलना आपने, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो वहां हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लेंगे और अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस को कर लेंगे। और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेन टू टाइप्स के ग्राफ हैं, आगे हर एक ग्राफ के थ्री कंडीशंस को हमने स्टडी करना है। जैसे अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे तो इनकी थ्री मोशन की थ्री कंडीशंस को इसके अंडर जो है हमें स्टडी करना है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की भी थ्री कंडीशंस को हमने आगे पढ़ना है डिटेल के अंदर। तो बड़े ध्यान से समझना आपने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थ्री कंडीशंस। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप का लाइन ग्राफ दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां हम सीखेंगे कि टाइम के साथ डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रही है या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, इसकी स्टडी हमने ग्राफ से करनी है। तो यहां हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिफरेंट थ्री कंडीशंस के अंदर किस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसको हम सीखेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन रहेगी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट,
यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहा, रेस्ट पे है, कोई डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, किस तरह से हमें वो दिखाई देगा, इसको हमने ध्यान से करना है। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है, वो शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो आप लोगों ने सीखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस को कवर करेगा लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, इसको हम प्लॉट करेंगे। फिर है थर्ड कंडीशन कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो यहां पे क्या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चल रहा है, और यहां पे क्या है, स्पीड कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो इन्हीं तीन कंडीशंस को हमने अलग अलग स्टडी करना है। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, फिर उसको देख के हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट के ऊपर है तो यहां एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को देख के हमें कंफर्म करना है कि किस तरह का ग्राफ अपीयर होगा। तो देखो यहां पे आपको ग्राफ जो दिया हुआ है डाटा के अंदर टू फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम और डिस्टेंस। तो टाइम का जो इंटरवल दिया हुआ है वो 1 आवर का इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट आवर पे 2 3 4 5 आवर्स का डाटा है, और उसके अंदर डिस्टेंस जो है वो 10 10 10, हर एक बॉक्स के अंदर 10 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक टीचर अपने स्कूल के लिए कार से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, उसका स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर दूर है अपने घर से, तो स्कूल में जाके उसने अपने कार को पार्क कर दिया। तो अब देखो जब 1 आवर कंप्लीट हुआ, 1 घंटे के अंदर वहां पहुंचा, वो 10 किलोमीटर कवर किया, अब वहां पे कार खड़ी है, यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कार है वो रेस्ट पे है। तो हम सेकंड आवर में देखेंगे क्या उसने कोई और डिस्टेंस को कवर किया, नहीं, जो 10 था वही रीडिंग उसकी ओडोमीटर जो उसका 10 किलोमीटर ही दिखाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड आवर में चेक करेंगे तब भी 10 किलोमीटर, फोर्थ आवर में 10, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है। तो अब चेक करेंगे कि इस कंडीशन में जो है ग्राफ किस तरह से अपीयर होगा। तो देखो आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना है, टाइम। तो यहां टाइम 1 2 3 4 5 आवर्स के अंदर दिखाया हुआ है, और यहां पे डिवीजन जो है वाई एक्सिस के अलोंग, ये क्या डिस्टेंस जो है किलोमीटर के अंदर शो किया हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि 0 से जब स्टार्ट होके 1 आवर कंप्लीट हुआ था, तो इसने 1 आवर के अंदर कार ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया था, तो 10। तो हम यहां पे 1 के अकॉर्डिंग यहां पे फर्स्ट पॉइंट हमारा मिल जाएगा 10, यानी कि उसने 1 आवर के बाद 10 किलोमीटर जो है उसने कवर कर लिया था। चलो फिर सेकंड चेक करते हैं कि सेकंड आवर के बाद उसने कितना किया था, तो सेकंड आवर के बाद भी उसने 10 किलोमीटर था, यानी कि सेकंड के बाद भी पॉइंट जो है ये 10 के अकॉर्डिंग। थर्ड यहां पे भी 10, फोर्थ यहां पे भी 10, फिफ्थ यहां पे भी 10। तो इस तरह से आपको जो ग्राफ मिलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ये स्ट्रेट लाइन होगी और कैसे होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यानी इस ग्राफ को इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, और इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि अगर ऐसा ग्राफ आए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन आए दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप देखते ही बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये आपका आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और साथ में बताना है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के वो पैरेलल है। तो फर्स्ट कंडीशन ये क्लियर होगी। अब देखते हैं अपने कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है लेकिन वो कैसी मोशन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो अब हम सेकंड डाटा को ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम 1 2 3 4 5 1 आवर का इंटरवल्स है, और डिस्टेंस जो किलोमीटर में दी हुई है, 1 आवर पे 10, सेकंड पे 20, 3 पे 30, फोर्थ पे 40, 5 पे 50, यानी कि हर 1 घंटे के बाद वो 10 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो इसमें ऐड होती जा रही है। तो इसी को हम अब लाइन ग्राफ के अंदर जो है प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ अपीयर होगा। तो स्टूडेंट्स
ये एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, डिस्टेंस, जो किलोमीटर के अंदर है। तो अपने चेक करेंगे कि 1 आर के ऊपर कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर को। तो 1 आर के अकॉर्डिंग यहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट जो मिल जाएगा डॉट, दैट इज 10 किलोमीटर की। फिर सेकंड पे चेक करेंगे 20, तो सेकंड के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से लाइंस को मिला के आप सेकंड पॉइंट मिल जाएगा आपका। फिर देखेंगे थर्ड के अकॉर्डिंग, तो यहां थर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपने 30 किलोमीटर यहां पे आपको थर्ड पॉइंट मिल गया। फिर आपने देखना है फोर्थ आवर्स के अंदर, तो आपको फोर्थ आवर्स के अंदर यहां पे फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा। सेम वे के अंदर आपने फिर क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपको यहां मिल जाएगा 50 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो अब स्टूडेंट देखो, अब फिर क्या हुआ, आपको अब फिर एक स्ट्रेट लाइन जो है मिलेगी, जो कि ओरिजिन से, यानी कि ग्राफ के ओरिजिन 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो देखो यहां पे भी स्ट्रेट लाइन मिली है रेस्ट के अंदर, और जब यूनिफॉर्म मोशन है तब भी आपको जो है स्ट्रेट लाइन मिली है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, दैट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां आपने ये ध्यान भी रखना है, और ग्राफ को देखते ही आपने बता देना है, अगर ऐसा ग्राफ मिले तो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। यानी कि टाइम के साथ जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो के अंदर यहां पे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये डिफरेंस बताना है, इसको ध्यान रखना है दोनों तरीकों से, कि हमने प्लॉट को भी ग्राफ, आपको ग्राफ भी प्लॉट करना आना चाहिए, और ग्राफ को देख के आप मोशन जो है किस कंडीशन की हो रही है उसको भी आपने बता देना है। तो अब हम थर्ड टाइप का बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप का डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए जो डाटा दिया हुआ आपको, देखो इसके अंदर कि फर्स्ट आर के अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर, सेकंड में 15, थर्ड में 20, फोर्थ में 35, फिफ्थ में 40 किलोमीटर एंड सिक्स्थ में 50 किलोमीटर। यानी ये क्या शो कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो ये किस तरह की मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस मोशन का ग्राफ किस तरह से अपीयर होगा, अभी हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5। सॉरी यहां पे थोड़ा मैंने गलत बना दिया इसको, यहां पे जो आपका बनेगा वो 5 किलोमीटर का जो है वो 5। तो यहां स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर इसका जो इंटरवल बनाना था वो एक्चुअली मैंने 5 किलोमीटर का बनाना था, और उसको मैंने 10 बना दिया था। तो चलो 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि जब फर्स्ट आर है तो कितने किलोमीटर को कवर कर रहा है, तब वो कर रहा है फर्स्ट के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर। सेकंड आर पे 15, तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम यहां पे पॉइंट को गेट करेंगे ये 15। देन थर्ड पे 20, तो थर्ड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहां पे हमें तीसरा जो पॉइंट मिल जाएगा वो 20 पे। फोर्थ के अकॉर्डिंग 35, तो 35 ये रहा, इसके अकॉर्डिंग अपने चलेंगे तो 35 पे ये आपको नेक्स्ट जो है, ये आप स्केल की हेल्प से थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। देन फिफ्थ पे 40 किलोमीटर, तो फिफ्थ पे चलेंगे अपने, फिफ्थ के अकॉर्डिंग इस तरह से एक्स और वाई के अगेंस्ट आप जो है ये पॉइंट जो गेट कर लेंगे। 6 पे 50, तो 6 पॉइंट पे ले चलेंगे अपने, तो यहां पे जाके आपको नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी जैसे आप इसको पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक आपकी लाइन जो है जिग जैग लाइन मिल रही है आपको। तो एक तीसरे टाइप का आपको ग्राफ मिल गया, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मिलेगा वो आपको जिग जैग लाइन या इसकी कर्व्ड लाइन मिलेगी आपको। तो इस तरह की लाइन को देखते ही आप बता सकते हो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये मोशन किस टाइप की है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तीनों को अच्छी तरीके से डिफरेंस के साथ आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसको मैं इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा विद क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और यहां मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कैसे स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप इस ग्राफ को देख के बताएं कि ये कौन सी वाली कंडीशन है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है और ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है? ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन को, यानी कि जो स्पीड है यहां पे वो कांस्टेंट है, हर इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो यहां पे हम चेक करते हैं, सपोज करो कि आपको, यानी कि मैंने यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले लिया है और यहां पे आपको ए बी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होएगा। यहां पे मैं एक बार सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ए और बी दो पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे वो पूछ रहा है कि ए और बी यहां पे आप इसकी बताओ स्पीड क्या है। यानी कि आपने ग्राफ प्लॉट कर रखा है ए टू बी, इस पार्ट के अंदर, ग्राफ के इस पार्ट में आपने बताना है ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और बी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो दोनों लाइंस जहां कट करेंगी वो पॉइंट हमें सी मिल गया। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां अब आपने जो स्पीड को मेजर करना है वो कैसे करेंगे? स्टूडेंट, जो ए और बी पार्ट है ये इस ग्राफ का स्लोप है और ये स्लोप जो है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वो आपको क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड जो है, यानी कि जो स्लोप है आपका, ये स्लोप आपका ए बी, ये किसको शो कर रहा है? स्पीड को। और स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कौन सी लाइन दिखा रही है? बी टू सी, ये डिस्टेंस को दिखा रही है। ए टू सी किसको दिखा रही है? टाइम को। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, यहां पे आपको ये स्पीड को मेजर करने के अंदर हेल्प करेगी। अब स्टूडेंट्स, हम यहां देखते हैं ए बी जो डिस्टेंस है, तो यहां देखते हैं कि बी पॉइंट के रेफरेंस में यहां पे कितनी डिस्टेंस कवर है? 50, और सी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पे 30, यानी कि यहां पे टू डिस्टेंसेस आपको मिल रही है बी और सी के अकॉर्डिंग। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पे एक्चुअली हम क्या करेंगे कि यहां पे जो है डिस्टेंस है वो एक यूनिट, एक नहीं दे रखी, आपको दो अलग अलग डिस्टेंसेस दे रही है। तो यहां हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे डेल्टा एस लिख सकते हैं, यानी कि डिफरेंसेस क्या है स्पीड डिस्टेंस का, उसको लिख सकते हैं। ऐसे आप ए और सी चेक करोगे तो ए पे अलग टाइम है, यहाँ पे टाइम अलग है, सी पे टाइम अलग है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डेल्टा टी। अब डिफरेंस लिख देते हैं। कैसे? डेल्टा एस कैसे आएगा कि जो बड़े वाली डिस्टेंस है 50 और माइनस सी यानी कि 30, तो इसको हम लिख देंगे 50 माइनस 30, यानी कि हम यहां पे इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये S2 है, ये S1 है, तो S2 माइनस S1 आपका डेल्टा S आ जाएगा। अब नीचे डेल्टा T जो है वो कैसे आएगा? यहां पे C के अकॉर्डिंग 5 और इसके अकॉर्डिंग 3R और 5R, तो 5 माइनस 3, तो इसका रिजल्ट कितना आया? 50 माइनस 30 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, ये आपने फाइंड कर लिया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ाया आपने? तो अभी मैं आपको बताया कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ये मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा फिर क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो ये 20 किलोमीटर बाय 2 जो आपका आंसर निकला है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वैसे भी आप चेक करेंगे तो हर आर के अंदर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इसकी स्पीड क्या चल रही है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्वेश्चंस के अंदर ऐसे स्पीड को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम यहां देखते हैं सेकंड टाइप का लाइन ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहां हम स्टडी करेंगे कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड किस तरह से चेंज होती है, उसको हमने स्टडी करना है। इसकी भी हमने 3 डिफरेंट कंडीशंस के अंदर स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में नहीं आया,
तो बेटा ध्यान से सुन लो, अभी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट 3 कंडीशंस को ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन वैसे ही है जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर की थी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अब देखो मैंने यहां स्पीड लिखा हुआ है, कंफ्यूजन मत होना, जितना भी हम ये काम कर रहे हैं सब आपको मैंने बताया था रेक्टिलिनियर मोशन के लिए मेन करेंगे, ठीक है। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। मींस कि एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे स्पीड चेंज तो होगी लेकिन यूनिफॉर्म रेट के साथ होगी। यानी 1 आवर के बाद सेकंड आवर के अंदर अगर स्पीड 10 या 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है तो हर इंटरवल के बाद वो उतनी ही इंक्रीज होगी। तो इसको हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म रेट के साथ वो चेंज होगी स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड कंडीशन रहेगी स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि स्पीड चेंज होगी तो ये डिफरेंट टाइप से, यानी कि कभी 10 to 25 होगी, 25 से सीधा 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है। इस तरह से जो चेंज होगा स्पीड का वो रेट डिफरेंट रहेगा। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमने देखना है कि ग्राफ जो है कैसा बनेगा। तो फर्स्ट देखते हैं स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड एक जैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल इसमें हम देखेंगे कि a car is moving with speed of 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड एक ही है 30 किलोमीटर पर आवर, चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड से वो चले जा रही है कार। तो इसके लिए जो है देखो हम अब जो ग्राफ बना रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, आवर्स के अंदर ले रहे हैं। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या लेना है, वेलोसिटी या स्पीड को लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर पर आवर, यूनिट को ध्यान रखना है। तो ये चेंज भी हो सकती है, टाइम सेकंड में हो सकता है, वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर भी हो सकती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, यूनिट मैंने आपको बता चुका हूं। तो स्टूडेंट चेक करना आप कि स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर फिक्स है, यानी कि फर्स्ट आवर में चेक करेंगे आप तो स्पीड इसकी कितनी है, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। सेकंड में चेक करेंगे तो कितनी आएगी, सेम वही रहेगी। थर्ड पे चेक करेंगे सेम वही रहेगी। फोर्थ पे चेक करेंगे तो वही रहेगी। यानी आपको यहाँ पे फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब आपने याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इस कंडीशन के अंदर यू विल गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि इसको देख के जब यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी लिखा होगा तो आप बता सकते हो कि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, स्पीड चेंज होगी लेकिन यूनिफॉर्म रेट के साथ होगी। तो इसका डाटा आपको यहाँ पे दे रखा है, 1 2 3 4 5 आवर्स का डाटा दिया हुआ है। फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में 20, 30, फिर 40, 50, यानी जो चेंजेस हो रहा है इंटरवल्स, हर इंटरवल्स के बाद वो 10 किलोमीटर इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या कि जो चेंज हो रहा है रेट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देखो टाइम आवर्स के अंदर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, 10 किलोमीटर वाला। सेकंड पे कौन सा मिलेगा, 20 वाला। तो सेकंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये पॉइंट, ये फर्स्ट पे। थर्ड पे क्या मिलेगा, 30, तो ये थर्ड पॉइंट आपका यहाँ मिल गया। फोर्थ पे क्या मिलेगा, 40 किलोमीटर। फिफ्थ पे क्या मिलेगा, 50 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको ये 5 पॉइंट्स मिल गए और आप जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। वी गेट स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इन दोनों को देख के आप बता सकते हो कि ये यहाँ पे जो कैसी स्पीड है कांस्टेंट है और यहाँ पे चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। जो थर्ड टाइप की रहेगी आपकी स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो इसके अंदर स्टूडेंट इन दोनों ग्राफ्स के अलावा कोई दूसरा ग्राफ मिल जाए, तीसरा ग्राफ जो मिल जाए, तो उसको देखते ही आपने बता देना है। अगर वो इस तरह का ग्राफ मिले या वो आपको इस तरह का ग्राफ मिले, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है कर्व्ड लाइन मिलेगी, तो इसको देखते आपने बता देना है
कि स्पीड जो है चेंज हो रही है, साथ में नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। इसके एग्जांपल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया कि स्पीड एकदम से चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ देखते हैं आपने बताना है कि ये किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था, वैसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का था। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो के अंदर बताया था कि जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होगी वो बहुत डिफरेंट वे के अंदर हो सकती है। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या इसका आंसर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आया कि प्लॉट ग्राफ्स फॉर 3 कंडीशन दी हुई है। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपने प्लॉट ग्राफ करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखना बेटा। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कब होती है, अगर आपको यह ध्यान में आ गया तो आप इनमें से वो ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो एक्सेलरेटेड यानी कि एक्सेलरेशन जब आपको बताया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको याद है तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां पे क्या नॉन एक्सेलरेटेड यानी कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन कब नहीं होता, यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था। तो ये कंडीशन कब होगी, यानी कि जब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में आप आंसर कौन सा दोगे, ये वाला। यानी कि स्पीड जब कांस्टेंट है तो यहां आप बता सकते हो कि ये कंडीशन दूसरे नेम के साथ कैसे आ सकती है, कि जब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसको भी आपने यहां पे ध्यान कर लेना है। इसलिए पहले मैंने लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, यहां पे दोबारा लिख दिया मैंने। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन तो है, एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। तो अब आपको पहचान होगी कि स्पीड चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके लिए ये सेकंड टाइप का बनेगा। थर्ड टाइप का देखो स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो स्पीड चेंज होगी वो नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ होगी, यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो थर्ड के लिए ये कर्व लाइन वाले आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम किस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो आपने लिखा था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं या एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बता नहीं रहा आपको कि कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बोल रहे थे कि सर यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोशन चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स और ये ग्राफ के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसमें ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को या एक्सेलरेशन को मेजर करेंगे।